लोधी गार्डन दक्षिणी दिल्ली में सफदरजंग के मकबरे और खान मार्केट के बीच लोधी रोड पर मौजूद है, जो 90 एकड़ के एरिया में फैला है। ये सैयद, लोधी और मुगल शाही खानदानों से जुड़े खूबसूरत स्मारकों और कब्रों से भरा हुआ है। इसके लहरदार पैदल रास्ते और जॉगिंग ट्रैक के साथ प्राचीन पेड़ों, रंग बिरंगी झाड़ियों और फूलों वाले पौधों से घिरा बगीचे का ऐतिहासिक अतीत इस बात का सबूत है कि शहर का वर्तमान अपने आप में एक समृद्ध अतीत को कैसे समेटे हुए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं लोधी गार्डन के तीसरे और आखिरी हिस्से के साथ। पहले हिस्से में हमने मोहम्मद शाह के मकबरे को कवर किया था, जबकि दूसरे हिस्से में बड़ा गुंबद और मस्जिद और शीश गुंबद को कवर किया था। और आज हम कवर करेंगे कुछ और खास बचे हुए स्मारकों को, जिसमें सिकंदर लोधी का मकबरा खास है। मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। उन्नीस 1931 तक ये कब्रें, मस्जिदें और अन्य संरचनाएं नई दिल्ली के बाहरी इलाके में खैरपुर गांव कहलाती थी। 1936 में ग्रामीणों को खैरपुर गांव से हटाकर कहीं और बसा दिया गया और स्मारकों की चारों ओर देशी और विदेशी पेड़ों और पौधों के साथ एक बगीचा बनाया गया। उस दौर के ब्रिटिश वायसराय की पत्नी के नाम पर इसे लेडी विलिंगटन पार्क कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया और 1968 में J.A. स्टीन ने इसे फिर से डिजाइन किया। स्टीन एक मशहूर आर्किटेक्ट थे जो लोधी गार्डन के परिसर के आसपास कई अन्य इमारतों से भी जुड़े हुए थे। कुछ इमारतें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा और कुछ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी दिल्ली द्वारा प्रोटेक्टेड है। ऐसी ही एक मशहूर इमारत है सिकंदर लोधी का मकबरा, जो दिल्ली के शासक थे। यह मकबरा इसी लोधी गार्डन के परिसर में मौजूद है। लोधी खानदान ने एक लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके संस्थापक बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से 1489 तक अपने इंतकाल तक शासन किया था, वह अफगान पठान थे। सिकंदर खान लोधी लोधी खानदान का एक मशहूर शासक था। उनके जन्म का नाम निजाम खान था और बहलोल लोधी उनके पिता थे। वह शाही खानदान का हुक्मरानी करने वाला दूसरा सुल्तान था। वह एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ एक महान स्कॉलर भी थे। उन्होंने सल्तनत को बढ़ाया और उसकी इज्जत भी बढ़ाई। सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया और वह लोधी खानदान के सबसे सफल शासक थे। कई बार उन्हें सबसे महान लोधी सुल्तान माना जाता है। उन्हें उनकी सैन्य जीतों, शासन करने के तरीकों में सुधार और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। उन्हें हिंदुस्तान की सबसे खास शख्सियतों में से एक माना जाता है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की विशालता को कायम रखा और अपने प्रभाव वाले इलाकों का विस्तार करने के लिए जाना जाता है। सिकंदर लोधी के तख्त पर बैठने पर दिल्ली को राजधानी के रूप में पहचान मिली और उन्होंने आज के आगरा शहर की नींव 1504 में रखी। सिकंदर लोधी एक शायर भी थे। उन्होंने एक किताब फारसी शायरी में अपने उपनाम गुलरुखू के नाम से लिखी। देश की संस्कृति में योगदान के अलावा बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का सिकंदर लोधी की कोशिश खूब थी। एक सफल शासक सिकंदर लोधी का इंतकाल 1517 में हुआ था। उनका मकबरा 1517 में उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने दिल्ली में बनवाया था। सिकंदर लोधी का मकबरा एक बड़े अहाते से घिरे बागीचे में मौजूद है, जिसका एरिया तकरीबन 76 वर्ग मीटर है और इसकी दीवारें तकरीबन 3.5 मीटर ऊंची हैं। सिकंदर लोधी का मकबरा कुछ हद तक मोहम्मद शाह के मकबरे से मुतासिर था। इसका डिजाइन 8 साइडों वाला है और आर्किटेक्चरल स्टाइल इंडो इस्लामिक है। यह मकबरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला बागीचों वाला मकबरा है और भारत का सबसे पुराना मौजूद बंद बगीचा मकबरा है। मकबरा एक किलेदार परिसर के अंदर घिरा हुआ है, जिसके मुख्य एंट्री गेट पर 2 छतरी के आकार के गुंबद हैं। ये मकबरा एक बड़े बगीचे और ऊंची दीवारों के बीच में मौजूद है।
मकबरे का कमरा नक्काशीदार खंभों वाले एक फैले हुए बरामदे से घिरा हुआ है, जिसमें हर एक तरफ 3 मेहराबें हैं। मकबरे की दीवारों पर मुगल जमाने के आर्किटेक्चरल डिजाइन हैं और दीवारों पर अरबी जबान लिखी हुई है। मकबरे को कई तरह के रंगीन टाइलों से सजाया गया है। मकबरे की गुंबद पर रंगीन चित्रकारी से सजाई गई है। गुंबद के नीचे मकबरे के बीच में सिकंदर लोदी की एक सादी सी कब्र मौजूद है। परिसर के अंदर पश्चिमी दीवार को एक दीवार मस्जिद के रूप में भी बनाया गया है, क्योंकि किबले का सामने मेहराब और पक्की जमीन और पक्की जगह से दिखाया गया है। लोधी गार्डन में एक ऐतिहासिक पुल भी मौजूद है, जिसे अथपुला पुल या 8 खंभों वाले पुल के नाम से जाना जाता है। अथपुला शब्द अथ से आया है, जिसका मतलब 8 होता है। 8 खंभों वाले इस पुल के 7 मेहराबें हैं, जिसमें बीच की मेहराब बड़ी है और दोनों ओर की मेहराबें छोटी हैं। इस पुल को मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान दरबार के एक महान व्यक्ति, जिन्हें नवाब बहादुर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इसे बनवाया था। ये दिल्ली में अकबर के शासनकाल के दौरान बनाई गई कुछ मौजूद बिल्डिंगों में से एक है। ये पुल कभी यमुना नदी की एक सहायक नदी पर फैला हुआ था, जो आगे यमुना नदी में मिल जाती थी। पुल के ऊपरी हिस्से को स्थायी भूरे पत्थरों से पक्का किया गया है। पुल की पहली मरम्मत 1913 से 1914 के बीच में की गई थी। आज जिस जलधारा या तालाब के ऊपर ये बहती है, उसमें खूबसूरत फव्वारे लगे हुए हैं। पुल से आगे ये रास्ता एक मुगल गुलाब के बगीचे की ओर जाता है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये मुगल कालीन मॉन्यूमेंट है। ये बाग 4 दीवारी से घिरा हुआ था और इसमें एक 2 मंजिल वाला एंट्री गेट था, जिससे इस रोज गार्डन में एंट्री होती थी, जो आयताकार योजना से बना है। इस एंट्री गेट की खास खासियतें इसकी बंगालदार छत, लखोरी ईंट छज्जा और आयताकार पैनलों में बनी मेहराबें हैं, और इसकी साइडों में ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। इस बाग में एक छोटी सी एक मस्जिद भी मौजूद है। लोधी गार्डन में मुगल काल की एक मस्जिद, जो मुगल रोज गार्डन में मौजूद है। इस मस्जिद पर 3 गुंबद हैं, जिसमें बीच की गुंबद बड़ी और साइड की दोनों गुंबदें छोटी हैं। एक कमरे वाली इस मस्जिद में एंट्री के लिए 3 मेहराबदार गेट हैं। गुंबद की तरह ही बीच का गेट बड़ा तथा साइड के दोनों गेट छोटे हैं। इस आयताकार मस्जिद के बाहर एक छोटा सा आंगन भी है। इस मस्जिद का निर्माण मुगल काल के आखिरी सालों में करवाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कंपाउंड के आसपास कहीं कभी कोई बावड़ी होती होगी, लेकिन कहा जाता है कि 20वीं सदी में जब गार्डन को नए सिरे से बनाया गया, तब बावड़ी कहीं दब गई। मोहम्मद शाह के मकबरे के ठीक पूरब में एक लोधी काल की मस्जिद है, जिसे लाल मस्जिद कहते हैं। छोटी लाल मस्जिद देखने में काफी खूबसूरत है। इसमें सामने की तरफ 3 मेहराबदार गेट हैं, जो एक बड़ी घुमावदार खूबसूरत नक्काशी वाली छत को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। इसमें एक कमरा है, जिसमें दीवार पर मेहराबें बनी हुई हैं। इसके बाहरी हिस्से को खूबसूरत फूलों की डिजाइन से सजाया गया है। इसकी सारी दीवारें और छत को लाल प्लास्टर से कवर किया गया है। लोधी गार्डन में मकबरों और मस्जिदों के बीच यह टावर जैसा बुर्ज सबसे पुराना माना जाता है। इसकी ऊंचाई 8.5 मीटर है, जो गार्डन के गेट नंबर 3 के पास मौजूद है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक कंपाउंड के किनारे का हिस्सा रहा होगा, जो अब नहीं है। अंग्रेज लेखक सिमोन डिग्बी सहित कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इस कंपाउंड में बड़ा गुंबद और शीश गुंबद दोनों थे। इस बुर्ज में एक झरोका है। इसके ऊपर 2 मेहराब हैं और नीचे एक छोटा कमरा मौजूद है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद ये बाग एक तरह से शाही मकबरों का स्थान बन गया था। 15वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का कब्जा था। तैमूर के हमले के बाद वह सत्ता में आए थे। तुर्क मुगल हमलावर तैमूर के हमले के बाद तुगलक वंश का पतन हो गया था। खिलजी खान सैयद वंश का संस्थापक था। उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1421 में पिता के इंतकाल के बाद 1 दशक से ज्यादा समय तक शासन किया।
उसके बाद तीसरे शाह मोहम्मद शाह ने 1434 से लेकर 1444 तक शासन किया। सैयद वंश का साम्राज्य कमजोर और सीमित था, इसलिए वह भवन निर्माण भी कम ही कर पाए। दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी राजवंश, जिन्होंने 1451 से लेकर 1526 तक राज किया, उन्होंने सैयद राजवंश को समाप्त कर दिया था। लोधी राजवंश के पहले शासक बहलोल लोधी ने सैयद राजवंश को हराकर लोधी शासन की स्थापना की थी। बहलोल लोधी के पुत्र सिकंदर लोधी ने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया। उसका साम्राज्य पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ था और उसने अपनी राजधानी दिल्ली के बजाय आगरा के सिकंदरा को बना लिया था। उसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी का शासन हो गया। हालांकि इन राजवंशों का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, फिर भी 15वीं और 16वीं शताब्दी में भी गार्डन में लोग आया करते थे। इसका कारण गार्डन की भौगोलिक स्थिति हो सकती है, जो महरौली से उस समय के राजधानी तक जाने वाली सड़क पर स्थित था। बाबर ने सन 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की और इस तरीके से लोधी सल्तनत का अंत हो गया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर लोधी गार्डन को वेधशाला के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और उसने यहाँ दस्तावेज रखने के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी। लोधी गार्डन की हिस्ट्री और इसका आर्किटेक्चर के लिहाज से तो महत्व है ही, इसके अलावा यहाँ पेड़ पौधे और फूलों की कई किस्में भी हैं। यहाँ तितलियों का पार्क, हर्बल गार्डन और ग्लास हाउस जैसी जगहें भी हैं। लोधी गार्डन में दाखिल होते ही यहाँ की खूबसूरती और ये स्मारक आपको अतीत के युग में ले जाएंगे। लोधी गार्डन से जुड़ी हुई ये सीरीज आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इस सीरीज से जुड़ी हुई और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।